अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन समर कुज़ीन। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के टेस्टी से यमी से और फ्रेश होममेड जो हैं फजीदा सैंडविच। बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। हमारे पास हालांकि ग्रिल पैन भी नहीं था, लेकिन हमने इसको सैंडविच में जुगाड़ लगा के ग्रिल किया और ये देखें बिल्कुल वैसे ही जैसा कि मैंने देखे थे उस तरह के बॉक्स बना बना के हमने इसकी ग्रिल शेप निकाली और अच्छे तो बहुत ही बने थे। ये आपको शक्ल भी नज़र आ रही होगी, बहुत टेम्पटिंग लग रहे थे, टेस्ट भी बहुत मज़े का था। तो हमने सोचा कि चलें रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ। और चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बोनलेस चिकन ले लेंगे। बोनलेस चिकन में हम अदरक लहसुन ऐड करेंगे, नमक डालेंगे, लाल मिर्च ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स से बहुत ज़्यादा मज़े का और एक तीखा सा टेस्ट आ जाता है। हल्दी ऐड करेंगे, सूखा धनिया और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। चिकन को इसमें सोया सॉस भी 1 चम्मच डाल देंगे और इसको चिकन को मैरिनेट कर देंगे। समझा कि ये हम सैंडविच की मैरिनेशन बना रहे हैं, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे अच्छी तरह इसकी मैरिनेशन करके। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको ऑयल में फ्राई करना है। तो पैन में ऑयल लेंगे और इसको डाल देंगे, हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। थोड़ा सा भी आंच तेज़ करें तो ये जल जाते हैं या हार्ड हो जाता है चिकन। तो हम इसको क्या कहते हैं अच्छी तरह लाइट फ्लेम पर कुक कर लेंगे। ये देखें ये रेडी होते जा रहे हैं। चिकन का जब वो कलर पिंक वाला गायब होता जाए तो मतलब समझे कि ये पकना शुरू हो गए हैं। और ये देखें ये मैरिनेशन हमने पहले की हुई थी, तो ये अब इसको तो ऐसा करेंगे थोड़ी देर हम ढक देंगे ताकि इसकी अच्छी तरह कुक हो जाए। और ये बिल्कुल रेडी है चिकन। इसमें अब हम फजीता बना रहे हैं, तो इसमें हमने डालने हैं शिमला मिर्च और प्याज। बेल पेपर्स आपके पास जो जो भी पड़ी हैं वो सब डाल लें, अगर नहीं है क्योंकि गर्मी का मौसम है तो अक्सर ये चीज़ें इधर अवेलेबल नहीं होती कुछ एरियाज़ में, तो हम सिर्फ शिमला मिर्च जो है ग्रीन वाली वो डाल लेंगे। ये हमारा चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। ब्रेड लिए 6 स्लाइसेस लिए हैं हमने। आप अपने मतलब हिसाब से मैरिनेशन भी ज़्यादा कर सकते हैं और स्लाइसेस भी इसी मैरिनेशन से भी पूरा कर सकते हैं। ये इसके ऊपर हम पहले 2 स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे मायोनीज़। अच्छा जी, ये होममेड मायोनीज़ है, मैंने घर में ट्राई किया था और ये बहुत अच्छा बना और जान छूट गई क्योंकि बहुत ज़्यादा मायोनीज़ लाना पड़ता था, बच्चे पसंद करते हैं। तो ये अच्छा बना है, बल्कि इंशाल्लाह इसकी भी हम कभी रेसिपी अपलोड करेंगे। ये हम इसको फर्स्ट लेयर जो है इसमें ज़रा थोड़ा अच्छा मायोनीज़ लगाएंगे अच्छी तरह। तो इसमें अब ये जो हमारे पास चिकन का मैरिनेशन थी ये हम ऐड करेंगे, दोनों स्लाइसेस पर लगा लेंगे। ये इसमें अभी हम ऐड कर देंगे प्याज। हमने आप चाहें तो इसमें कच्चे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको पकाया नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा सॉटे किया था कि चिकन के साथ इसका स्पाइसेस के साथ मैरिनेशन हो जाए। क्योंकि जो हम कच्चा प्याज डालते हैं तो उसकी फिर एक अलग से ज़रा स्मेल होती है जो बहुत से लोग पसंद नहीं करते, और घर में भी बच्चों को पता चल जाए तो वो नहीं खाते। चीज़ डाला है हमने, थोड़ा सा चेडर चीज़ स्प्रेड किया है और उसके ऊपर थोड़ा सा हमने मोज़रेला स्प्रेड किया है। ये मेरे पास ब्लॉक्स पड़े हैं चीज़ के, तो वो ऐसे ही हम कट कट करके डाल देते हैं जैसे हमारा दिल करे। आप भी जैसे दिल करे वैसे डाल दिया करें। ये अब जो ऊपर हमने स्लाइसेस लगाए हैं इसको भी हल्का सा मायोनीज से हमने लेयर्ड किया था और फिर हमने इसको इसके ऊपर रखा है और अभी इस पर हम दोबारा मायोनीज लगाएंगे। ये जो होममेड है ये तो बहुत लाइट बनी थी, बल्कि मायोनीज ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन आई थॉट कि मैंने बनाई और पता नहीं कैसी बनेगी, लेकिन ये आधे दिन के बाद इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा हो गया और ये मतलब फिट है कि बाहर से मंगवाने की बजाय कि इसे घर में ये लाइट जो है मायो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरी लेयर लगाएंगे, इसमें भी हमने श्रेडेड चीज़ जो है चेडर और मोज़रेला ये दोनों ऐड किए हैं। और ये एक और ब्रेड, हर ब्रेड पे हमने लाइट लाइट्स जो है ना कि मायोनीज़ का वो थोड़ा सा लेयर लगा दी थी। ये हमारा तैयार है, 3 लेयर्स का हमने बनाया है। और इसमें हम अब इसको इसमें रखेंगे ग्रिल पैन में। ग्रिल पैन तो सॉरी नहीं था हमारे पास, तो हमने क्या किया, हमारे पास सैंडविच मेकर का ग्रिल था तो हमने उसके साथ हमने कहा चलो ये ऐसे ही कर लेते हैं। तो जो चीज़ घर में अवेलेबल हो कोशिश होती है कि उसी से बने, मतलब नई नई चीज़ें या वो ज़्यादा मतलब ना करना पड़े। ये देखें इतनी प्यारी इसकी शक्ल ही बड़ी प्यारी बनी थी और शेप भी बड़ी अच्छी आई थी। तो ये थोड़ा सा अब कुक होके अच्छा हो जाता है थोड़ा सा। ये देखिएगा इसका मतलब बहुत अच्छा वो टेक्सचर बना था और टेस्ट भी वाकई कमाल का था। और अब ये मुझे बार बार बनाने पड़ेंगे क्योंकि बच्चों को पसंद आ गए हैं, और जो चीज़ बच्चों को पसंद हो फिर जब तक उनका दिल नहीं भरता वो बनवा बनवा के खाते हैं। प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप लोगों का बहुत शुक्रिया।